जय हिंद, जय संविधान, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। चंद खबरों के साथ आपके दरबार में हाजिर हो गया बौद्ध इंद्र प्रकाश। आज 17 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार। चंद समाचार लखनऊ से, समाचार लखनऊ से। और लखनऊ से पहले पटना कर लेते हैं। पटना तो पटना पटना में घटी घटना। तो घटना क्या घटी कि आनंद मोहन, लवली आनंद सांसद, उनकी बेटी की शादी हुई। तो शादी हो गई, धूम धड़ाके के साथ शादी हुई, शाही शादी हुई। तमाम सब जो है खाने पीने की सैकड़ों आइटम रहे, चिकन, मटन, फिशेस, शाकाहारी, मांसाहारी, तमाम कुछ लोगों ने खाया पिया, सब कुछ जो है मौज मनाया। मुख्यमंत्री भी पहुंचे और तमाम बड़े बड़े नेता पहुंचे। लेकिन जो चर्चा में रहा, वहां नहीं पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान नहीं पहुंचे। और चर्चा रही कि वहां पर इन उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान के अतिरिक्त डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। तो अब आपस में बातचीत लोगों की जारी है कि भाई क्या हुआ, कैसे नहीं पहुंच गए। तो जो पता चला बातचीत में कि भाई उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को तो न्योता नहीं दिया गया। तेजस्वी यादव दिल्ली में रहे, लालू यादव जी के पास में रहे। लेकिन अभी सुनील सिंह के यहाँ शादी हुई थी, तो सुनील सिंह भी पारिवारिक मित्र हैं लालू यादव के, और लालू यादव जी सिंगापुर में थे, राबड़ी यादव भी सिंगापुर में थी। तो लालू यादव ने राबड़ी यादव को सुनील सिंह की लड़के की शादी में भेजा था। तेजस्वी भी गए हुए थे और तमाम लोग गए हुए थे। उनकी बेटियां भी शामिल रहे, लालू यादव के दामाद भी शामिल रहे, और तेजस्वी के जो दूसरे भाई हैं वह भी शामिल रहे, सब लोग रहे। लेकिन आनंद मोहन के यहाँ न जाना एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और रामविलास पासवान जी के साथ आनंद मोहन के अच्छे संबंध थे, उपेंद्र कुशवाहा के साथ अच्छे संबंध थे। तो क्या कुछ ऐसा है कि नीतीश कुमार से नाराजगी है दोनों से, उपेंद्र कुशवाहा से भी नाराजगी है, चिराग पासवान से भी नाराजगी है? क्योंकि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा निरंतर लालू यादव का विरोध कर रहे हैं, उपेंद्र को और नीतीश कुमार का विरोध कर, माने जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा जो वहां के जो ताकतवर नेता है, उनका विरोध कर रहे हैं। और विरोध के केंद्र में यादववाद को रखे हुए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का भी कहना है और चिराग पासवान का भी कहना है। और अभी अश्विनी चौबे ने भी एक बयान दिया वहां पर कि जब से वो इस प्रकार से कि जब से प्रभु छाड़ गए हैं लंका, तब से यहाँ रहे निशाचर निशंका। माने जब से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ गए हैं, तब से पुराना वाला बिहार में जंगल राज लौट आया है। उनका कहना है कि नकली शराब की बिक्री हो रही है, अवैध बिक्री हो रही है शराब की, अवैध कारोबार हो रहे हैं, हथियार लहराए जाते हैं, जाति विशेष का आतंकवाद चल रहा है, अपराध चरम पर है, लोग शाम को ही अपने किवाड़े बंद कर लेते हैं और लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि पता नहीं कब किसका के साथ कौन सा अन्याय हो जाए, कौन सा अत्याचार हो जाए, कब अपहरण हो जाए, हत्या हो जाए, लूट हो जाए। इस प्रकार की घटना, ये अश्विनी चौबे का कहना है। उन्होंने साक्षात्कार में मीडिया के सामने ये सब बातें कही हुई है। और एक और खबर है बिहार से ही, वो खबर है बिहार का जो कोसी का क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें ये सीमांचल क्षेत्र कहते हैं। तो सीमांचल क्षेत्र में पूर्णिया और अररिया और कटिहार, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया, ये 4 जिले मुख्य रूप से शामिल होते हैं और वो सीमांचल क्षेत्र कहा जाता है। तो सीमांचल में तो 25 फरवरी को रैली होगी महागठबंधन की, जिसमें तमाम दल शामिल रहेंगे। माने जनता दल, यूनाइटेड जनता दल,
इंद्र कुमार गुजराल और जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल शामिल रहेंगे, कांग्रेस के भी लोग शामिल रहेंगे, कम्युनिस्ट के भी लोग शामिल रहेंगे। अब नेता के कौन क्या पहुंच पाते, लेकिन 25 तारीख को है वहां पर रैली का कार्यक्रम। और 25 को ही वाल्मीकि नगर और पटना में अमित शाह भी रहेंगे। तो एक बड़ा पॉलिटिकल मेगा शो रहेगा 25 फरवरी को। लेकिन मैं जो चर्चा कर रहा हूं इस समय, ये किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया की, वो इसलिए कि इसमें एक रिपोर्ट आई हुई है। उसमें रेलवे के कर्मचारियों, अधिकारियों ने कहा है कि यहाँ पर पिछले 9 महीने में लगभग 728 नाबालिगों को मुक्त कराया गया, 45 महिलाओं को मुक्त कराया गया। तो यहाँ की स्थिति ये है कि यहाँ पर ये जो है मानव तस्करी का एक ट्रांजिट रूट बन गया है। मानव तस्करी का बहुत बड़ा यहाँ पर एक केंद्र बन गया है। तो यहाँ पे जो रोहिंग्या हैं उनको लोग ले जाते हैं, जो तस्कर लोग हैं, और वो शहर में ले जाकर के दिखाते हैं कि भाई आपको नौकरी दिलाएंगे, रोजगार दिलाएंगे, लेकिन बच्चों को नौकर बना देते हैं वहां पर ले जाकर के। महिलाओं को वेश्यालयों में पहुंचा देते हैं, रेड लाइट एरिया में पहुंचा देते हैं, और उनका अनैतिक कार्यों में उनको लिप्त करा देते हैं। और जो रोहिंग्या के शिविर लगे हुए हैं उन पर भी इनकी नजर है, तस्करों की, मानव तस्करों की। और बच्चों को, महिलाओं को खास तौर से ले जाते हैं नौकरी के बहाने से, और उनका अनैतिक शोषण करते हैं, उत्पीड़न करते हैं। ये सब हो रहा है बिहार के इस सीमांचल में। तो इधर शासन को भी ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को भी देना चाहिए, और केंद्र सरकार को भी देना चाहिए। आखिर केंद्र रेलवे के कर्मचारी कह रहे हैं कि इतने इतने 728 लोगों को, ये कोई सामान्य घटना नहीं है, बड़ी घटना है कि 728 नाबालिग को जो है मुक्त कराया जा रहा है। तो 728 नाबालिगों को मुक्त कराया गया है, 45 महिलाओं को मुक्त कराया गया, और न जाने कितने लोग देश से बाहर चले गए, न जाने कितने लोग इस किशनगंज एरिया से निकल करके, इस सीमांचल के क्षेत्र से निकल करके, न जाने जो है किन किन भारत के ही देश में ही है, लेकिन प्रदेश के किन किन हिस्सों में है, देश के किन किन हिस्सों में है, और कौन कौन से उनको काम करने पड़ रहे हैं। बच्चों को जो कारखाने होते हैं उनमें जो खतरनाक क्षेत्र होता है उनमें उनको लगा दिया जाता है। बाल श्रम समय समय पर दिखाई दे रहा है। अभी लखनऊ की मैडम जैकब मंडलायुक्त है वहां की, तो उन्होंने भी कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को मुक्त कराया हुआ था वहां के होटलों से। तो बाल श्रम भारत में अभी भी एक बड़ी समस्या है। इधर शासन सत्ता को संज्ञान में लेना चाहिए, ये विषय रहा। तो अब आते हैं लखनऊ पे। तो लखनऊ का जो मुख्य समाचार, तो वहां पर ताज होटल में कार्यक्रम था, वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य और राजू दास के लोगों में गुत्थम गुत्थम हो गया, फाइटिंग फाइटा हो गया। तो वो वहां पुलिस को देखना चाहिए, एलआईयू को देखना चाहिए, आईबी को देखना चाहिए। तो वो चर्चा में चल रहा कि कैसे हो गया, क्या हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि भाई राजू दास के लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और हमारी जान को खतरा है, और भाजपा सरकार हमारी हत्या कराना चाहती है। चूंकि जो लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि जो लोग कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद का सर काट लो, हाथ काट लो, गला काट लो, नाक काट लो, कान काट लो, उन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। उधर राजू दास ने भी अपना आशंका दर्शाया है कि उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी नहीं कहा, लेकिन राजू दास ने भी कहा, हनुमानगढ़ी के महंत, कि मुझे भी धमकियां मिली हैं लेकिन मैंने कहा नहीं, लोग मेरे साथ भी दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और तमाम हिंदू संतों ने कहा कि भाई जब कोई कुछ 27 आयतों का जिक्र कर देता है, बोले दूसरे धर्म पर, गैर हिंदू धर्म की किसी पुस्तक की टीका टिप्पणी कर देता है तो वो जेल में चला जाता है। और हिंदू धर्म की जो धार्मिक पुस्तकें हैं, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को अपमानित किया जा रहा है इस तरीके से, और वह लोग जेल क्यों नहीं जा रहे हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई भाजपा एक अपना सपा समापन अभियान चला रही है। उस अभियान का एक हिस्सा स्वामी प्रसाद मौर्य है। स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा की साजिश का शिकार हो गए हैं और भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को खत्म करने का काम कर रहे हैं। चूंकि 1990 में, जब 30 अक्टूबर 1990, 2 अक्टूबर 1990 को, 2 नवंबर 1990, 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में लाठियां चली, गोलियां चली।
तमाम लोग घायल हुए। उसके बाद जो लगभग 9 महीने बाद जो चुनाव हुआ मई में 91 में, तो पता चला कि सपा का समापन हो गया। 30 सीट पे सिमट गई थी और उन 30 सीट में 29 सीट पे सिमट गई। एक सीट पूर्वा विधानसभा क्षेत्र से हृदय नारायण दीक्षित और भगोले महाराज उर्फ केडी शुक्ला, कृष्णदत्त शुक्ल। तो कृष्णदत्त शुक्ल और भगोले महाराज और हृदय नारायण दीक्षित में कुछ वोटों का, लगभग 250 वोटों का अंतर आ रहा था। तो उसमें वो परिणाम घोषित तो कर दिए गए हृदय नारायण दीक्षित, लेकिन वो भगोले महाराज कोर्ट में चले गए, फिर कोर्ट में गिनती होना था। इस प्रकार से स्थिति रही थी। तो माने 29 सीट पे 30 सीट पे सिमट गई समाजवादी पार्टी। तो आज फिर राम का विरोध एक बार समाजवादी पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया है। राम के विरोध का, रामचरितमानस के विरोध का, हिंदू संस्कृति के विरोध का, और अपने आप को शुद्ध बताने लगे। तो अब हिंदू जनमानस माने हटेगा, कटेगा, छटेगा, इस प्रकार की चर्चा चल रही। और अभी 2 महिलाओं ने जो समाजवादी पार्टी से हटाया गया है, तो उनका भी यही कहना कि भाई समाजवादी पार्टी जो ऋचा सिंह को हटाया गया, जो इलाहाबाद से छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी हैं, और रोली तिवारी मिश्रा, उनको हटाया गया है। वो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में रह चुकी हैं, महिला राज्य आयोग की सदस्य रह चुकी हैं। तो उन ऋचा सिंह तो वहां से पश्चिम क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुकी हैं। तो ऋचा सिंह ने भी ये सवाल उठाया कि भाई समाजवादी पार्टी ने हमको निकाल दिया, महिला होने के नाते महिला उत्पीड़न को रोकने की एक तरफ बात कर रही, दूसरी तरफ महिला होने के कारण हमको निकाल रही है। तो ऋचा सिंह ने कहा संवाददाताओं से बात करते हुए कि राकेश सिंह अमेठी विधायक, उन्होंने भी, गौरीगंज विधायक राकेश सिंह ने भी विरोध किया। रामचरितमानस पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी किया उस पर असहमत व्यक्त किया। मनोज पांडे, उन्होंने भी असहमत व्यक्त किया। माने एक ब्राह्मण एक ठाकुर ने असहमति व्यक्त किया, लेकिन वो विधायक थे, पुरुष थे, इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई। और हम दोनों महिलाएं माने रोली मिश्रा, रोली तिवारी क्या है, ब्राह्मण, ऋचा सिंह ठाकुर, तो दोनों को पर कार्यवाही कर दी गई। दोनों विधायक नहीं है, दोनों महिलाएं हैं। ये बात उन्होंने मीडिया के सामने रखी। अब ये देखना है कि इससे क्या होगा समाजवादी पार्टी का। अब ये है 2 महिलाएं किधर जाएंगी, तो इसकी चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में इधर एक नए समाजवादी विकल्प की संभावना बन रही है। और जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा के नेतृत्व में पूरे देश के समाजवादी लामबंद हो रहे हैं, साम्यवादी लामबंद हो रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि यह रोली मिश्रा और ऋचा सिंह किरण सिन्हा जी के साथ लामबंद हो जाए, किरण सिन्हा के साथ तो जनता दल आई की सदस्यता ले ले। क्योंकि जनता दल आई भी समाजवादी दल है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों पर चलने वाला दल है, और बड़ी भूमिका रही है जनता दल आई की भी। और जनता, सही बात तो ये है कि जनता दल ने ही मुलायम सिंह यादव को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया, फिर उससे जनता दल से कई धड़े निकलने लगे। कोई जो है राष्ट्रीय जनता दल बना लिया, तो किसी ने बीजू जनता दल बना लिया, बीजू पटनायक ने, राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव ने बना लिया, लोक जनशक्ति पार्टी जनता दल से ही निकल के रामविलास पासवान ने बना लिया, और जनता दल से ही निकल के ओम प्रकाश चौटाला, देवी लालू गरा ने वो इंडियन नेशनल लोक दल बना लिया, जनता दल से ही निकल करके अजीत सिंह ने राष्ट्रीय लोक दल बना लिया, और जनता दल से ही निकल के मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बना लिया। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने और जनता दल से जब निकले तो उन्होंने समाजवादी जनता दल बना लिया। और कर्नाटका में एच.डी. देवगौड़ा जी ने अपना जनता दल सेकुलर बना लिया, और इंद्र कुमार गुजराल जी, उन्होंने जनता दल आई, इंद्र कुमार गुजराल बना लिया। 11 अक्टूबर 1998 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती 11 अक्टूबर 1988 को ही जनता दल का गठन भी हुआ था। पुनर्गठन, जनता पार्टी थी, जनता पार्टी का नाम बदल करके किया गया जनता दल, और भी कई लोग इसमें शामिल हुए और आए गए। तो इस प्रकार से रहा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े लोक शक्ति पार्टी उन्होंने बनाई, और जॉर्ज फर्नांडिस जी समता पार्टी बनाए, जनता दल से निकल करके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो अब फिर एक बार जनता दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी जनता दल परिवार को एकजुट करने का काम कर रही है।
तो उसमें वो बात भी कर रही है, जनता दल सेकुलर और राष्ट्रीय जनता दल यू, बीजू जनता दल परिवार को एकजुट करने के लिए काम कर रही है। और हो सकता है जो चर्चाएं हैं राजनीतिक हलकों में, तो उसमें सियासी गलियारों में इस बात की चर्चाएं रही कल कि भाई देर रात तक कि रोली मिश्रा और ऋचा सिंह किरण सिन्हा जी के साथ जनता दल आई में जाएंगी, ये रहा। और एक दूसरा समाचार ये है कि गोरखपुर में हाथी पगला गया। अब हाथी पगला गया तो क्या हुआ कि दो महिलाओं की हत्या कर दिया, एक बच्चे की हत्या कर दिया, एक उपाध्याय परिवार की महिला की हत्या कर दिया, मदेशिया परिवार की हत्या कर दिया। और ये जो हाथी पगलाया ये गोरखपुर के दक्षिण के विधायक है, उनका हाथी है। और एक बार और वो एक यज्ञ में गया था तो वहां पर भी अपने महावत को पटक पटक के मार दिया था। गोरखपुर में भी चिलुआ ताल में जो यज्ञ हो रहा था वहां पर ये यज्ञ होने वाला था, वहां पर कलश यात्रा निकली थी, तो कलश यात्रा में इस हाथी को बुलाया गया था। और माने महावत के द्वारा, मालिकों के द्वारा वो लाया गया था किराए पर हाथी, शोभा बढ़ाने के लिए। ऊंट भी थे, घोड़े भी थे, हाथी था। तो इस हाथी भड़क गया। उसके बाद फिर वन विभाग की टीम ने उसको नियंत्रित किया हुआ, ट्रैंकुलाइज किया हुआ, इंजेक्शन वगैरह दे करके उसको। तो अब वो 14 दिन के लिए उसको उन्होंने, वन विभाग ने अपने उसमें हिरासत में रखा हुआ है। लेकिन दो महिलाओं की जान चली गई, एक बच्चे की जान चली गई। तो धार्मिक आयोजनों में जहां पर भी भीड़ भाड़ हो वहां पर विशेष व्यवस्था शासन को करना चाहिए, पुलिस व्यवस्था। जो वो व्यवस्था सरकार की ओर से निश्चित रूप से गड़बड़ी की गई है, तभी तो इतनी बड़ी घटना हो गई जाकर के। और कहते भी हैं जनता को भी सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। कहते भी हैं मेला ठेला महाकाल, ये जो है मेला ठेला बाजार, ये सब बहुत साधारण चीज नहीं है, ये सब दुर्घटना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, गंभीर विषय है। भीड़ भाड़ से बचना चाहिए। और ये जो कोविड आ गया तो कोविड का भी यही कहना कि भाई भीड़ भाड़ से बचो, और तमाम सीख मिलती रही शुरुआत से कि भीड़ भाड़ से बचो। तो ये जो है अपने आप को बचाने का तरीका, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा आगे आगे ना कूदो, तो इसलिए भी सतर्कता बरतना है। और तीसरी एक और खबर है, ये है लिव इन रिलेशनशिप का मसला दिल्ली में। तो लिव इन रिलेशनशिप का मसला अब वो हो गया कि भाई पहले होते थे कि शादी ब्याह होता था तो नात रिश्तेदार कराते थे, घर परिवार के लोग कराते थे, दोस्त यार कराते थे, और एक व्यवस्था थी कि कुछ लोग भाई जाते थे, देखते थे, सुनते थे, तो एक पारिवारिक दबाव रहता था। अब ये पारिवारिक दबाव नहीं रहा। अब जहां मन करे लिव इन रिलेशनशिप, जो लड़का है लड़की है जो भी जिसके साथ रहने लगे। अब उसमें क्या होता है कि लड़का पक्ष को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि इस लड़की की कोई पीड़ा सुनने वाला नहीं है, लड़की की कोई बात सुनने वाला नहीं। अभी भी भारत का ऐसा सिस्टम है कि जहां पर कानून व्यवस्था पीछे है, अगर कहीं पर कोई अन्य अत्याचार हो जाता है या कोई अन्य अत्याचार करता है तो भी उसके साथ कौन खड़ा होता है? उसके साथ खड़े होते हैं उसके घर परिवार के लोग, नात रिश्तेदार, दोस्त यार, सबसे पहले वही आते हैं। कोई व्यक्ति मुसीबत में आएगा तो सबसे पहले कौन आएंगे? उसके घर परिवार के, फिर नात रिश्तेदार, फिर दोस्त यार, वही वही शामिल होते हैं। तो जब लड़का पक्ष को लग जाता है कि नहीं, हम इसके साथ मारे, चाहे पीटे, चाहे कूटे, चाहे जो कुछ करे, कोई बोलने वाला नहीं, तो फिर वो अन्य अत्याचार की इंतहा कर देता है। बचपन में मैं सुनता था एक कहावत कि मार चाहे टूर गुसैया तुर ही आस। माने ये महिला पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि चाहे जो कुछ करो, मारो पीटो, चाहे जो कुछ करो, लेकिन आपकी वो इसलिए कि भाई कहाँ जाएगी? अब वो पत्नी है, अब बेरोजगार पत्नी है, पुरुष कुछ कमा के ला रहा है, उसको खिलाता भी है, और जब जरूरत पड़ती है तो उसके साथ हिंसा भी कर देता है। तो हिंसा महिलाएं क्यों सहती हैं, क्यों सहन करती हैं? क्योंकि उनके साथ रोजगार नहीं है। और जहां पर भी शोषण है, उत्पीड़न है, तो सही बात तो यह है कि शोषण उत्पीड़न वहीं पर है जहां पर शिक्षा का अभाव है, रोजगार का अभाव है, संपत्ति का अधिकार नहीं है। तो अब इन सब चीजों पर तो जो है सरकार भी नहीं कोई ध्यान दे रही है। और सरकार माने जितने भी राजनीतिक दल हैं जो शासन सत्ता में रहे हैं, तो वह राजनीतिक दल वो एक बात कहते हैं, भाई SC ST एक हो जाओ, OBC एक हो जाओ, माइनॉरिटी एक हो जाओ, सारे हिंदुओं एकजुट हो जाओ, और एकजुट होकर के हमको वोट दो, नोट दो, नेता बना दो,
मंत्री बना दो, विधायक सांसद बना दो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दो। लेकिन यह लोग यह नहीं कहते हैं कि नहीं भाई, जितने जैसे जो एससी के ठेकेदार है, जो ओबीसी के ठेकेदार है, जो हिंदुत्व के ठेकेदार है, जो माइनॉरिटी के ठेकेदार है, वो कम से कम यही कह लें कि भाई हम जितने लोगों को शिक्षा देने का काम करेंगे, सब शिक्षित हो जाए, सब रोजी रोजगार से लग जाए, सबको संपत्ति का अधिकार मिल जाए, सबके पास संपत्ति हो जाए, तो शोषण खत्म हो जाए। शोषण तो शिक्षा के अभाव में, रोजगार के अभाव में, संपत्ति के अभाव में होता है, और वो यह देना नहीं चाह रहे, माने अपने पीछे लगाए रखना। ये बहुत बड़ी साजिश कर रहे नेता। अब लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने क्या कहा था? दल विहीन लोकतंत्र, माने लोकतंत्र उन्होंने विदेशों का अध्ययन किया। तो अब दुनिया के सबसे विद्वान व्यक्ति थे भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति के जनक। और जब वो निकल पड़े, आपातकाल लागू हो गया। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने 12 जनवरी 1975 को इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर दिया। उसके ठीक 12 दिन बाद 26 जनवरी 1975 को देश में आपातकाल लागू हो गया। आपातकाल के बाद राइट टू रिकॉल लाने का उनका था प्रावधान। राइट टू रिकॉल की बात करते थे भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी। लेकिन आज के नेता राइट टू रिकॉल की कोई बातें नहीं करते हैं। उनको लगता है कि राइट टू रिकॉल हो जाएगा तो फिर क्या होगा। तो राइट टू रिकॉल का एक छोटा सा रूप जो अभी जिन विधायकों की सदस्यता रद्द की गई है, तो ये एक राइट टू रिकॉल का ही एक छोटा सा रूप है। हालांकि ये कोर्ट से हुआ है। उसका है कि जनता चाहेगी, कोई जनता ये मजबूर नहीं है कि हम तुमको 5 साल के लिए ही चुने। भाई जनता का लोकतंत्र में ये है कि भाई नेता जनता का सेवक है। जब तक जनता चाहेगी तब तक सेवा करेगी। जब जनता चाहेगी कि नहीं, इसको हटाना है, मंगाना है, वापस करना है, तो वापस कर लेगी अपने नौकर को, अपने सेवक को। ये अधिकार जनता को मिलना चाहिए। ऐसा भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी चाह रहे थे। लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और वह पूरी तरीके से इस बात को बहुत लागू नहीं करा पाए। तो आज जरूरत है इस बात की कि जो भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण को चाहने वाले लोग हैं, जो संपूर्ण क्रांति को चाहने वाले लोग हैं, जो उनके रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, वह राइट टू रिकॉल को पुनर्स्थापित करें, राइट टू रिकॉल को लागू कराएं। ये रहा। तीसरी बात ये रही कि कानपुर की जो घटना हुई, माँ बेटी की मौत हुई। हालांकि अखिलेश यादव ने तो उस पर साफ साफ कहा कि माँ बेटी को वहां पर जला करके मार दिया गया। जो वहां पर पुलिस टीम बुलडोजर लेकर के गई, आग लगा दिया और आग लगा करके मार दिया। तो इस प्रकार से तो उस संपूर्ण घटना की जांच कराने की मांग जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने किया कि सीबीआई जांच होना चाहिए। तो चूंकि उसमें जो सफेद पोस्ट है, जो अधिकारियों की भूमिका है, और जो उसमें वहां के स्थानीय लोगों की प्रभावशाली लोग हैं, इनकी भूमिका है, जो अवैध तरीके से उन्होंने दबाव बनाया है और अवैध तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है अवांछित तरीके से, तो इसकी पूरी जांच हो सके, ताकि जो लोग शासन के लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, जो सफेद पोस्ट है, उन सबके चेहरे बेनकाब हो सकें। इसलिए सीबीआई जांच इस प्रकरण की कराई जाए। हालांकि हरदोई के पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन प्रदेश सरकार ने किया है। लेकिन एसआईटी से माननीय किरण सिन्हा जी ने कहा एसआईटी पर्याप्त नहीं है, इस प्रकरण की संपूर्ण सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये रहा। और तो ये जो लिव इन रिलेशनशिप का मसला आया हुआ था, ये दिल्ली में एक लड़का, उसने एक लड़की को साथ में रखा, असल लिव इन रिलेशनशिप में रहे, 5 साल तक रहते रहे, और उसके बाद फिर उसने उसकी जो है हत्या कर दिया, और हत्या करने के बाद फिर में डेड बॉडी रख दिया, और दूसरे दिन फिर शादी कर लिया। इस प्रकार से वो घटनाक्रम आया हुआ है। और एक ऐसा ही घटनाक्रम और आया, वो है कौशाम्बी का। तो कौशाम्बी में क्या हुआ कि धर्मांतरण न करने पर चंदा सिंह की हत्या कर दी गई, और आरोपी आरिफ उर्फ जावेद को गिरफ्तार कर लिया। किसने? कौशाम्बी की पुलिस ने। अस्पताल में उसको भर्ती किया है। और उसमें चंदा सिंह की मौत की शादी हुई थी 10 बरस पहले लगभग, और उनके पति की मौत हो गई। जब पति की मौत हो गई तो इस बीच ये आरिफ उर्फ जावेद जो था, ये एक एम्बुलेंस ड्राइवर था, तो उसके संपर्क में चंदा आई, और चंदा के साथ इसके संबंध हो गया, और फिर वो रहने लगी।
आरिफ उर्फ जावेद के साथ वो चंदा सिंह रहने लगी। बाद में फिर उसको पता चला कि ये जो है, इसने कहा कि मेरा नाम गुड्डू राजपूत है, तो गुड्डू राजपूत नाम बता करके चंदा के साथ अपना शादी कर लिया और रहने लगा। और मतांतरण का दबाव दबाव बना रहा था कि इसका कि धर्मांतरण कर लीजिए। तो चंदा सिंह ने धर्मांतरण करने से मना किया, अपनी माता को फोन किया और बताया कि ये तो गुड्डू राजपूत नहीं, ये तो आरिफ है, जावेद है, और हमारे हमसे कह रहे हैं कि आप धर्मांतरण कर लीजिए। तो फिर बातचीत चलती रही और नोक-झोंक होती रही और गुत्थम-गुत्थम होता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन ये आरिफ ने कहा कि चलिए इलाज कराने के लिए चलते हैं, तो वो अपने इलाज के बहाने से ले गया और जो दो बच्चियां हैं चंदा सिंह की, उनसे कहा कि हम इलाज कराने के लिए लिए जा रहे हैं मिर्जापुर माता जी को, तुम्हारी माता को। तो फिर और वहां से जब लौट के आया तो चंदा नहीं रही थी, मरी हुई लाश चंदा की डेड बॉडी को लेकर के आया और वो घर में डाल दिया, फेंक दिया और फेंक करके फरार हो गया। तो बच्चियों ने अपनी नानी को फोन किया कि यहाँ पर तो ऐसा ऐसा हो गया है। तो फिर पुलिस जांच में जुटी, तो पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई, तो मुठभेड़ में ये घायल हुआ और अब कौशाम्बी के हॉस्पिटल में एडमिट है। ये है एक और जो है खबर है कि लघु उद्योग मंत्री राकेश सचान, तो राकेश सचान के पास 72 प्लाट, एक इनका ये जो है सुधवापुर फतेहपुर में, वहां पर इनके 40 प्लाट हैं और चहटा में 32 प्लाट है। तो और प्लाटों के नाम राकेश सचान और इस प्रकार से। तो अभिनव सेवा संस्थान, तो अब देखिए कि मंत्री लोग क्योंकि किस प्रकार से, इसी प्रकार से जब एलडीए का हो रहा था आवंटन, मैंने जहां जहां आवंटन होता है तो कुछ अधिकारियों के नाम, मंत्रियों के नाम 100 50 छोड़ दिए जाते हैं, ये भाई ये फलाने मंत्री के हैं इतने आवास, यहाँ से लेके वहां तक फलाने अधिकारी के हैं। तो वही देखने में आया है। तो हालांकि उन्होंने कहा है कि वहां पर सिर्फ खेत हैं, और ये राकेश जान जनता दल से भी विधायक रहे हैं, समाजवादी पार्टी से भी विधायक रहे हैं और कांग्रेस से सांसद भी रहे हैं 2009 में, और इस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। कानपुर देहात की भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र से, जहां ये माँ बेटी की हत्या हुई है उसके बगल का विधानसभा क्षेत्र है भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र से। वहां पर माचा के राकेश सचान जी, वो दूसरे राकेश सचान जी, वो रामस्वरूप वर्मा का कार्यक्रम साल भर में एक बार करते हैं, बहुत बढ़िया कार्यक्रम करते हैं, बहुत बड़ा कार्यक्रम करते हैं और तमाम लोगों को भोजन कराते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। ये सब चलता रहता, मैं भी जाता रहता हूँ माचा, इसलिए माचा का जिक्र आ गया, राकेश सचान का जिक्र आ गया। समता पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। तो ये भोगनीपुर से विधायक हैं और लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री हैं ये राकेश सचान जी। तो ये जो है घटनाक्रम चल रहा है। और एक घटना और हुआ कि पीड़ित परिवार, कानपुर के पीड़ित परिवार से बने रूरा का मढ़ौली, जहां पर माँ बेटी की आगजनी से मौत हो गई, उन परिवार से, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए राष्ट्रीय लोक दल के नेता और जनता दल आई कुमार गुजराल के नेता जा रहे थे। तो उनको ललऊ खेड़ा पुलिस चौकी के पास में उन्नाव में रोक दिया गया और वहां जाने नहीं दिया गया। ये भी खबर है। और यूपी बोर्ड परीक्षा में 4 लाख छात्रों ने किनारा किया। अब ये देखना है कि भाई 4 लाख उत्तर प्रदेश की जो यूपी बोर्ड की परीक्षा हो रही है वो पहले दिन ही छोड़ रहे हैं, तो आखिर क्या बात है। एक और समाचार है कि ये स्वरा भास्कर ने फहाद अहमद से शादी कर लिया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा प्रकोष्ठ के, ये महाराष्ट्र के और बरेली के बहेड़ी के मूल रूप से रहने वाले हैं। तो इस पर भी जो है बड़ा सियासी गलियारों में प्रतिक्रिया और का दौर चल रहा है कि भाई ये मुरारी दास जी के दरबार में चर्चा रही कि भाई जब वो भाजपा सरकार बना रही थी, भाजपा आंदोलन चला रही थी, जब सरकार में नहीं थे तो बात करते थे कि घर वापसी होगी, और घर वापसी यहाँ पर तो जो है हिंदू धर्म की बेटी बहन जो है दूसरे के साथ जा रही है, कैसी भाजपा सरकार चल रही, इन सब बातों पे चर्चा है। और चर्चा ये भी है धर्म मंदिरों में कि भाई रामचरितमानस का अपमान हो रहा, हिंदू संस्कृति का अपमान हो रहा, सनातन संस्कृति का अपमान हो रहा है, और भाजपा चुप क्यों है, क्यों अपमान देखना पड़ रहा है, क्या भाजपा को हम लोग इसीलिए लाए थे कि इस प्रकार का अपमान होगा। ये सब सियासी चर्चाएं चल रही हैं। एक और जो है सियासी चर्चा कि ये समाजवादी
समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने कहा कि ऐसा राजेंद्र चौधरी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं, पैनलिस्ट, मीडिया से जो बात करते उनको स्पेशल कहा कि बचना है धार्मिक बातों से, और जो धार्मिक बहस है उससे बचना है, और किसी के बहकावे में नहीं आना है, और रोजी रोटी की बात करना है, शिक्षा रोजगार की बात करना है। क्योंकि हम सब जयप्रकाश नारायण के लोग हैं, संपूर्ण क्रांति को चाहने वाले लोग हैं। तो अभी कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि भाई ये शूद्र अपने आप को बताना, ये जो है कौन सा रोजी रोटी का मुद्दा है, ये कौन सा बुनियादी मसला है कि शूद्र बताया जाए अपने आप को। और के पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय महासचिव जो है वह रामचरितमानस को लेकर के विवाद खड़ा करें, हिंदू सनातन को लेकर के विवाद खड़ा करें। तो बहरहाल उन्होंने विवाद पे रोक लगाने की मांग किया है कि संयमित रहें और कोई धार्मिक अभिव्यक्ति इस प्रकार की ना करें जिससे किसी को ठेस पहुंचे। ये राजेंद्र चौधरी ने अपने सभी मीडिया पैनलिस्टों से कहा हुआ है। और अखिलेश यादव ने भी जो है कई सवाल उठाए कि मुरादाबाद में श्वेता तिवारी चार्टर्ड अकाउंटेंट की हत्या कर दिया गया, और उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ा हुआ है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। ये जो है उन्होंने सवाल उठाया हुआ है। एक विशेष और बात इसमें चर्चा में है वो कि दुनिया का सबसे पुराना फासिल्स पार्क, जहां पर कि 160 करोड़ पुराना पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज एरिया में है, समेटे है। लगभग 15 किलोमीटर में ये क्षेत्र, ये पार्क फैला हुआ है जिसे संरक्षित किया गया है। और धरती का रहस्य, यहाँ पर कुछ समय पहले, माने करोड़ों वर्ष पहले समंदर था, तो वहां पर समुद्र से जो चीजें निर्मित हुई हैं वो सब उस प्रकार से है। तो फासिल्स पार्क है, दुनिया का सबसे पुराना पार्क उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज में है। तो इस प्रकार से कुछ ये प्रमुख खबरें रही जहां पर चल रहा है, चर्चा पर चर्चा का दौर चल रहा है। तो ठीक है, सभी साथियों को बहुत बहुत जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। और आप सभी से निवेदन है कि आप सब देखते रहिए जनता खबर। जनता खबर को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धड़ाधड़ कीजिए, और अपनी बात जनता खबर को बताइए कि भाई आप किस प्रकार की टीका टिप्पणी चाहते हैं, किस प्रकार की खबरें चाहते हैं, और जनता खबर कैसे अपने आप को अच्छी खबर, आपको आपकी जरूरत के मुताबिक कौन कौन सी खबरें ला सके, और ये सब कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्योंकि जनता खबर निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाना जाता है, निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए समर्पित है। और खबर लेना, जनता खबर का काम है खबर लेना, खबर देना और खबरदार करना लोगों को। तो ठीक है, जय हिंद, आप सब देखते रहिए, धन्यवाद।